बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एमीन का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये छठा हमारा लेक्चर है। तो देखिए, पहले मैंने आपको समझाया था कि कैसे इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं और कैसे हम इस चैप्टर में क्या कैसे कैसे पंछियों को जो है कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमारा क्या चल रहा था? फिलहाल हमारा नामकरण चल रहा था और हमने जो है एक आप मैंने बताया था टेबल में नामकरण सारे दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो नामकरण पढ़ाऊंगा। तो देखिए, नामकरण पढ़ाने पहले इससे पहले मैं शायद आपको बहुत से नामकरण पढ़ा चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको और भी नामकरण पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, वैसे तो आपने सारे रूल पढ़ लिए होंगे जैसे पिछले नामकरण मैंने कराए हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक रूल नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ पढ़ लीजिए अगर आप नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसके बिना थोड़ा मेरे को मुश्किल पड़ सकता है। कि अगर आप जो है ना वो नामकरण की जो नियम अगर पढ़ के नहीं आओगे तो थोड़ा आपको यहाँ पे झेलना पड़ सकता है कि आपको चीजें शायद समझ में ना आए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, नियम सारे पढ़ के आने हैं। उसके बाद जो लेक्चर को देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी नाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे नाम पद्धति, तो जो कि हमारा चल रहा है टॉपिक। दो तरीके का नाम पद्धति जो है हम हर बार देखते हैं क्या होता है। एक जो है साधारण सामान्य नाम जिसको बोलते हैं, एक हो गया हमारा सामान्य नाम, दूसरा होता है हमारा आईयूपीएसी नाम। दोनों जो है हम देखते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है। सामान्य नाम जो है आपको हर जगह उसका मिलेगा और आईयूपीएसी नाम आपसे एग्जाम में निकालने को पूछा जा सकता है। आईयूपीएसी नाम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है। और आईपीएससी निकालने की जो आपने प्रक्रिया है शायद पहले चैप्टर में ही पढ़ ली होगी, तो इसीलिए जो है मैं आपको नियम नहीं बताता हूँ वीडियो में, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि कैसे जो है आप नाम पद्धति कर सकते हो। तो चलिए मैंने अपना जो है नाम पद्धति बताते हैं, और जो भी हमारे उस टेबल में जितने भी दिए हुए थे उनमें जितने भी हमारे रह गए थे नाम पद्धति के लिए, उन सबके नाम पद्धति करते हैं। सामान्य नाम आईपीएससी नाम उनके निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रुकिए मैं कैमरा सही कर लूँ। हाँ, तो देखिए, अब अब देखिए जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, तो इसको देखते ही साफ आपके दिमाग में इसका सामान्य नाम आ जाना चाहिए, इथाइल मिथाइल एमीन। अब होगा सर कैसे? अब देखिए ये जैसे एन लगा हुआ है, अब मैंने आपको बताया था, अब 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि देखो अब एन से पूरी की पूरी कार्बन चेन जुड़ी हो, मैंने आपको बताया था कैसे इसका नामकरण करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस नाइट्रोजन के इस साइड भी एक कार्बन की चेन है और इस साइड भी एक कार्बन की चेन है। मतलब इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन का समूह है। तो दोनों साइड कार्बन का समूह है, तो तो देखे जाएगा कि किस जो है कार्बन पे जो है देखा जाएगा ज्यादा कार्बन है। मतलब किस साइड, तो इस साइड जाना, तो उसका नामकरण पहले हुआ तो कैसे होगा? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, हमको पता है। 1 कार्बन यानी मिथ, 2 कार्बन यानी इथ, 3 कार्बन यानी प्रोप, 4 कार्बन यानी ब्यूट। तो आपको क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, दो दो मतलब होता है इथ। तो जब ये एन से जुड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। और यहाँ पे एक है तो एक एक क्या हो जाएगा? मिथाइल। और जो एन लगा हुआ है तो जो एमीन तो ये है ही, तो क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल एमीन। तो आपको समझ में इसका सामान्य नामकरण कैसे किया। और सामान्य नामकरण वैसे आईयूपीएसी नामकरण से इजी होते हैं, आसान होते हैं, इनमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं होता है। अब आप जैसे आईयूपीएसी नाम देखिए, तो आईयूपीएसी नाम इसका कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सी कार्बन की चेन छोटी है और कौन सी कार्बन की चेन बड़ी है। मतलब कौन सा कार्बन का समूह छोटा है, कौन सा कार्बन का समूह बड़ा है। तो देखिए ये जो कार्बन का समूह है ये बड़ा समूह है और ये छोटा समूह है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें यह कर सकते हैं कि इस समूह को एज अ फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, इसको अलग कर दिया जाए। ऐसा माना जाए कि इससे ये जुड़ा हुआ है। ये देखिए, अब मान लीजिए ये चेन है तो ये nth नंबर मतलब n माना जाता है, तो n nth मतलब n से कनेक्टेड है। n मतलब डायरेक्ट n से कनेक्टेड है, तो n से कनेक्टेड क्या है? 1 कार्बन यानी मिथाइल। तो जो है इसका क्या होगा? n मिथाइल इथेन एमीन। अब ये इथेन एमीन कैसा है, इसको पूरा मिक्स कर देते हैं। अब कैसा मिक्स कर देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक आपको पता है 2 कार्बन की समूह है, इसको इथेन बोलते हैं। और इसके साथ जब ये नाइट्रोजन जुड़ साथ जाता है तो इसको जो है इथेन अमीन बोलते हैं। तो आपको पता है, ये पहले भी हम निकाल चुके हैं अमीन का नामकरण में। तो कितना हो गया? इथेन अमीन। तो बस हमने इतना कहा है कि इथेन अमीन है जिसके एन पर एक जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे इसका जो है हमने आईयूपीएसी नामकरण किया।
समझ में आया आपको? नहीं आया तो आप वीडियो को जो है पीछे जाइए, एक बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो चलिए अगले नामकरण पर जाते हैं। तो अगला नामकरण क्या है? अगला नामकरण है ये जो आपके सामने इधर लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आप कहोगे इस पर तो यार देखा जाए तो तीनों जो है कार्बन के समूह वो बराबर है, मतलब एक कार्बन का इधर है, एक कार्बन का इधर है, एक कार्बन का इधर है। तो इसको कैसे क्या करेंगे? सामान्य नामकरण इसका करना बहुत इजी है। कितने कार्बन जुड़े हुए? एक, दो, तीन। तो जैसा कि हमने पिछले वाले में देखा था, जैसे हमने इसको इथाइल मिथाइल एमीन बोला था, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल एमीन बोल सकते हैं। क्योंकि जब तीनों चीजें सेम लगी हुई हैं और मिथाइल लगा हुआ है तीनों जगह, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल एमीन, क्योंकि ये मिथाइल एमीन है। लेकिन तीनों जब एन पे जुड़े हुए हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा। और इसको जो है हमको कहने में कोई वह दिक्कत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एन पर जो तीनों उसकी वो होती है वैलेंसी, और तीनों जो है तीनों इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है। उप्स, जो अब वो छोड़िए। अभी सोचिए कि जो तीन वो है संबंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, तो उसने तीनों जो है CH3 और CH3 के साथ बना लिए। तो कैसा हो गया, ट्राई मिथाइल एमीन। अब आते हैं इसके जो है IUPAC नामकरण पर। तो IUPAC नामकरण फिर से हम कैसे करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। IUPAC नाम करने के लिए इस एन पर जो है हमने पहले को बताया था, जो है इसको जो है अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको IUPAC नामकरण करना है तो IUPAC नामकरण करने के लिए जरूरी क्या है, एक एन। मैंने आपको बताया था पहले, बता दूं कि मिनिमम एक कार्बन की चेन तो चाहिए ही चाहिए। चाहे यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। H की जगह CH3 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। एक ना एक कार्बन की चेन तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे भी वही करते हैं। जैसा कि हम मैंने ये आपके सामने ये बना दिया है एलिमेंट। अब मुझे इसका निकालना है क्या, IUPAC नामकरण। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखिए। इसमें अब हम इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो है इसको अलग कर देते हैं। आप किसी को भी अलग कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी अलग कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको भी जो है अलग कर सकते हो। अलग करने का मतलब ये नहीं कि अलग कर दिया, अलग करने का मतलब है समझिए इसको ऐसा अलग, और बाकी चीजें जो है हम फंक्शनल ग्रुप के जैसा इसको देखेंगे। तो मान लीजिए आप कोई भी कर सकते हो। मैं मान लीजिए इसको ऐसा जो है इस वाली कार्बन की जो एन और कार्बन है, इसको मैं अगर अलग ऐसा चेन, ऐसा मेन चेन ट्रीट करूं या मेन चेन मानूं, तो ये जो है अलग से चेन लगी हुई है, ये और ये। तो देखी जाती है दोनों सेम लगी हुई है। तो जैसा कि हमारे IUPAC नामकरण के नियम है, कैसे लिखेंगे इसको, N, कहने का मतलब है कि इन दोनों एन पर डाई, मतलब कहने का मतलब इन दोनों एनओ पर सेम चीज लगी हुई है। अभी इतना समझ में आ रहा है। N, से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो चीजें लगी हुई हैं। फिर फिर हम देखेंगे कि दोनों चीजें लगी हुई है तो डाई लगाया जाएगा। तो हमने डाई लगा दिया यहाँ, कि मैं लिखता नहीं हूँ, जैसे यहाँ पे एल लगा दिया और फिर यहाँ पे डाई लगा दिया। उसके बाद लगा क्या हुआ है, जो है मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथिल लिख दिया। और ये क्या है, ये अपना क्या है, जहाँ पे जो जुड़ा हुआ है मिथ, यानी मिथाइल, किससे जुड़ा हुआ है, एन से, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथेन मिथेनामीन। तो क्या हो जाएगा, एन डाई मिथाइल मीथेनामीन। क्यों? क्योंकि दो मिथाइल लगे हुए हैं एन पर, और एक जो है मिथ उसके साथ कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, तो उसको को बोल दिया हमने मीथेनामीन। तो हो गया एन डाई मिथाइल मीथेनामीन। तो आपको आशा है कि ये वाला नामकरण समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई जो है ऐसा टफ नामकरण ये था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा नामकरण आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये नामकरण मैं बताता हूँ आपके, इससे सरल होगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, इतना जितना आप पढ़ के आए हो, उसके बाद ये आपका नामकरण करना मेरे हिसाब से आपको और सरल पढ़ना चाहिए। क्योंकि अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेन को बड़ा कर दिया गया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा चेन को बड़ा किया, कुछ नहीं है। अब देखिए, ये जो C2H5 है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए इथाइल है, मतलब दो कार्बन जुड़े हुए हैं। अब ऐसा मत समझिए कि एक कार्बन है, ऐसा पे कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसको ऐसा ट्रीट नहीं करना है। ये ऐसा समझ लीजिए, एन जुड़ा हुआ है ये दो कार्बनों से, और जो है यहाँ पे 5 H लगे हुए हैं। तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, ये है क्या, इथाइल। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, अब इसमें तीन जो है ये लगे हुए हैं, एक कार्बन का समूह ये लगा हुआ है, और ये भी कार्बन का समूह ही है इथाइल, और ये भी एक कार्बन का समूह है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन होगी, मतलब जो सबसे बड़ा कार्बन का समूह होगा, उसको जो है नामकरण में ले लेंगे। इसको हम नामकरण में ले लेते हैं, ठीक है। और इनको उनको जो है हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप ट्रीट जैसा कर, मतलब फंक्शनल ग्रुप जैसा
के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस हिसाब से हम इनका नामकरण करते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि अब यहाँ पे देखा जाए तो एन यानी कि इस नाइट्रोजन पर दो C2H5 लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपने जो नियम पढ़ रखे हैं, दो C2H5 मतलब N, उसके साथ क्या लगेगा, डाई। क्यों? क्योंकि दो हैं, तीन होते तो ट्राई हो जाता। ठीक है, लगा क्या हुआ है, इथेन लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इथाइल। जैसा कि फर्क जो हमें सामान्य नामकरण और आईपीसी नामकरण में पता है, उस हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, N, डाई इथाइल। तो N, डाईथाइल लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हम ये वाली चेन देखेंगे। उसके बाद ये वाली चेन देखेंगे, तो देखा जाए तो यहाँ पे चेन जो है, हम एन साइड है उस साइड से उसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब उस साइड से करने का ज्यादा कोशिश करेंगे, या फिर यहाँ से सही रहेगा करना नामकरण। आपने जो नियम पढ़ेंगे उस हिसाब से हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण में इसका प्रयोग पड़ता है, लेकिन सामान्य नामकरण में इसका प्रयोग नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है। जो ये है कौन सी चेन, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। अगर इसको आप ध्यान से देखो, इसको हटा के हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते थे, C4H, कितने, दो दो चार और दो छह, छह और तीन नौ, C4H9। अगर मैं गलत हूं तो नहीं, 9 है। तो C4H9 इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसा ऐसा फैलाने की जरूरत नहीं। जैसा इन्होंने इसको फैलाया, पर इनको भी फैला सकते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है, तो इस एन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन। तो ये सामान्य नामकरण इसका क्या हो जाएगा, एन डाई इथाइल ब्यूटेन एमीन। अब समझे इसका सामान्य नामकरण कैसे होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके आईयूपीएसी नामकरण पे। तो आईयूपीएसी नामकरण में फर्क कैसे पड़ेगा, तो देखिए, एन डाइएथाइल दोनों में लगेगा, लगेगा कि नहीं, आप खुद बताइए। जितना अभी तक अगर हम पढ़ के आए हैं नामकरण, अगर आप ये कह सकते हो कि नहीं यार यहाँ तो नैन कॉमन डाइएथाइल नहीं आएगा, तो आप क्या ही कर रहे हो यार। जितना हम पढ़ के आओगे, आपने देख से साथ ही बता दिया होगा कि शुरुआत में तो एन डाइएथाइल आने वाला है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इस ये जो कार्बन के समूह को एन के साथ माना है, और इनको जो है ऐसा माना है कि ये जो है फंक्शनल ग्रुप की जैसे साइड में लगे हुए हैं। केवल हमने इस मेन चेन जो कौन सी मानी है, मेन चेन हमने मानी है ब्यूटेन वाली बड़ी वाली चेन को, इस वाली चेन को जो है हमने माना है मेन चेन। ऐसा ये नामकरण करने के लिए ऐसी ही हमें मेन चेन लेनी होती है। ठीक है, तो एन डाइथाइल देखते ही साथ आपके मुंह में आ गया होगा कि एन डाइथाइल। उसके बाद क्या है, उसके साथ यहाँ पे ब्यूटाइल था, यहाँ पे ब्यूटेन होगा, जैसा कि हमने नामकरण पहले पढ़ा है। देखते ही साथ आपको समझ आ गया कि वहां पे ब्यूटेल ब्यूटाइल होता है, यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्य नामकरण में वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आईयूपीएस नामकरण में आपको जो है लिखना पड़ेगा कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। तो किस कार्बन से एन कनेक्टेड है, बताइए। इस अपनी चेन में एक नंबर, रुकिए जरा, अपनी चेन में एक नंबर से कनेक्टेड है अपना एन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब एक नंबर कार्बन से एक एन कनेक्टेड है, तो एक कैसे लिखे जाएंगे, ब्यूटेन वन एमीन। तो आपको ये समझ में आया कैसे आया, तो एन डाइथाइल ब्यूटेन वन एमीन। वन क्यों, क्योंकि कार्बन पहले कार्बन से एन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम इसका जो है आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। नियम अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं अभी अभी आपसे कहूंगा कि नियम पहले पढ़ लीजिए, फिर आइए। और जितना मैंने आपको अगर अभी तक नामकरण कराया है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या आई होगी, और इस नामकरण को पढ़ने में भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो नामकरण हम पढ़ने वाले हैं वो है ये जो आपके सामने दिया हुआ है। इसमें जो है डबल बॉन्ड लगी हुई है। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि यार आप समझो डबल बॉन्ड लगी हुई तो कोई बड़ी चीज है, मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, आपको इसके बाद इजी लगने लगेगा। 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ, चलिए, देखिए, अब देखिए, अब जैसे ये आप कहोगे कि यार अब तो एन के जो है सबसे सब कुछ साइड में ही लगा हुआ है, सब कुछ साइड में लगा हुआ है कि नहीं, देखिए आप खुद देखिए, एन के एक ही साइड सब कुछ है, दूसरी साइड कुछ नहीं है। तो बस आपका तो काम आसान हो गया ना। क्यों, अब देखिए इस साइड लगाऊ, बस आपको इसका नामकरण करना है, बाकी एमीन हम जोड़ देंगे सामान्य नामकरण के लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका जो सामान्य नामकरण होता है वो होता है एलिल एमीन। एलएलएम इसका सामान्य नामकरण होता है। और जो है उसका कोई वो नहीं है रीजन, लेकिन जो है इसको एलाइल अमीन ही बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नामकरण अगर आपको करना हो, तो ये कितना सरल आपके लिए पड़ेगा, आप खुद सोचिए। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इजी क्यों पड़ेगा, क्यों कि एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से आपको एन एन को हटा दूं मान लीजिए,
तो आप इसको क्या नामकरण दोगे? आप कहोगे सर मैं यहाँ से इस कार्बन को पहली नंबरिंग देता, इसको दूसरी, इसको तीसरी, ये देगी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ NH2 लगा हुआ है, मतलब N यहाँ पे लगा हुआ है, तो नामकरण कहाँ से शुरू होगा? नामकरण इस वाले कार्बन से शुरू होगा। तो चलिए हमने इसको एक बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा बोल दिया। अब ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए ये क्या है, 3 कार्बन चेन है, तो हो जाएगा प्रो। ठीक है, अब देखो ठीक है, और जो है इन लगता है अगर डबल बॉन्ड हो, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे, क्योंकि जो पहले कार्बन होता है उससे लेते हैं, तो पहले 2 नंबर का कार्बन है, तो इधर से हम डबल बॉन्ड लेंगे, तो प्रो टू इन। ये आपको समझ आया? ये तो आपको बहुत आसान है यार। ये तो जब आसान है जब मैंने बोल दिया कि NH2 हटा दो, NH2 हटा दो, केवल इतने का नामकरण करो, केवल इतने का नामकरण करा, क्या आया? प्रो टू इन। ठीक है, अब हमने देखा कि N किस पर कनेक्टेड है? N कनेक्टेड है पहले वाले नाइट्रोजन से, तो क्या क्या हो जाएगा? प्रो टू इन वन एमीन। समझे आप? तो ये कितना इजी था, मतलब अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए केवल आपको चेन का नामकरण करना है, और डायरेक्ट जिस भी कार्बन के नंबर से जुड़ा हुआ है N, डायरेक्ट वो एमीन लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव टू इन इस चेन का नामकरण निकाला था, और वन इफ कनेक्टेड था, तो प्रूव टू इन वन आयन इसका नामकरण हो गया। तो समझ में आया आपको आईयूपीएसी नामकरण कितना सरल है? तो चलिए इस वीडियो का आखिरी नामकरण जो है ये वाला, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, और बाकी नामकरण हम होंगे अगर उस टेबल में बचे हुए होंगे तो हम अगली कक्षा में देखेंगे, और आज के लिए फिर इतना ही रहने देंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी समस्या है, क्यों? क्योंकि दो NH2 दोनों साइड लगे हुए हैं। समस्या है, समाधान उतना ही सरल है जितना एक कठिन आपको क्वेश्चन लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पूरी फैली हुई है 6 कार्बन की चेन, तो और क्या है? अंदर मिथाइल है, तो हेक्सामेथिलीन ये नाम हो गया, और दोनों साइड एमीन लगे हुए हैं, तो डाई एमीन हो गया, तो हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। कितना सरल नाम था, क्यों? क्योंकि सामान्य नाम कैसे निकाला? 6 कार्बन लगे हुए थे, तो हेक्सा मीथेन है तो मेथिलीन, और डायमीन क्योंकि दो जो है अपने NH2 दोनों साइड लगे हुए हैं। ठीक है, सामान्य नामकरण वैसे आपको पता ही है हमेशा सरल ही होता है। तो आईयूपीएसी नामकरण पर हम आते हैं। आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा? आईयूपीएसी नामकरण ऐसे होगा, सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी चेन, ठीक है, तो हमने इसकी चेन को फैलाया मान लीजिए, ठीक है, तो अब इसकी चेन को फैलाया, तो आप खुद देखिए कि कैसे फैलेगी। मान लीजिए ये एक, दो, ठीक है, डॉट डॉट में लगा देता हूँ, मान लीजिए लास्ट कार्बन ये C, मैं डॉट डॉट लगा के बता देता हूँ, मतलब यहाँ तक जो है फैली हुई 6 कार्बन मान लीजिए बीच में है, तो एक यहाँ से NH2 कनेक्टेड है, एक यहाँ से NH2 कनेक्टेड है, तो पहले और छठे कार्बन पर NH2 कनेक्टेड है, हमें दिख रहा है। तो देखिए हेक्सेन 1,6 डायमीन, कितना सरल है। मतलब अपने चेन, अगर आपने चेन लगा ली ना तो बस एमीन लगना। डायमीन क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास 2 एमीन थे, इसलिए हमने डायमीन लिखा। हेक्सेन की चेन थी तो हेक्सेन 1 और 6 दोनों पे डायमीन लगी थी, तो हेक्सेन 1,6 डायमीन। चलिए आज के लिए जो है लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने नाम पद्धति देखी, और कल जो है हम नाम पद्धति को समाप्त करेंगे। कुछ ही थोड़े से हमारे रह गए हैं नाम पद्धति, उसको हम पढ़ने के बाद नाम पद्धति को समाप्त कर देंगे। और बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो बाकी जितने मेरा नाम पद्धति पढ़ा है आज आप टेबल से पढ़ लीजिएगा, और कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको भी आप कई बार पढ़ लीजिएगा। जो नाम पद्धति रह गई है उनका खुद से ट्राई कीजिएगा, और नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अगली वीडियो में जो है उसको जो है कवर करेंगे सारा का सारा। चलिए बस आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।